बच्चों, DSR फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ ये मेरे अनुसार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें ये मत सोच लीजिएगा कि यही पेपर में आएंगे। आ जाएंगे, अच्छी बात है, क्योंकि पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, जो कि आप लोग पढ़ लें और आप चेक कर लें आपने ये पढ़े या नहीं पढ़े। रही बात पेपर की, तो पेपर तो कोई यूट्यूब वाला देगा नहीं, क्योंकि उनको जेल हो जाएगी, दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो अब हो सकता है यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप इन लोग को पढ़ लें और इनको देख लें। अच्छा, रही बात बच्चों, मैंने पूरी बुक है जो उसके A to Z सारे वीडियो आप लोगों को दे दिए हैं, जिनको आप लोग ने शायद देख लिया हो और उनको पढ़ लिया हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सारे बुक के जितने अध्याय हैं सबको समझा दिया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, जिनको आप लोग देख लें और मिला लें कि कहीं आपसे ये छूट तो नहीं गए। अब सबसे पहले बात करते हैं हम अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न तो आप लोगों को जितने भी मैंने वीडियो दिए उनमें सब में समझाया हुआ भी है, और बहुविकल्पीय प्रश्नों को तो आपको सबको पढ़ना है। एक नज़र पूरे में देख लीजिएगा और उनको आप टिक लगा लीजिएगा। अच्छा, रही बात हमारे 4 नंबर के प्रश्नों की, तो 4 नंबर के प्रश्न का वीडियो मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूँ। मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को 4 नंबर के प्रश्न के लिए मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले जो वीडियो है उसका भाग 3 आपको देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अध्याय जो 3 नंबर के प्रश्न हैं वो बता दे रहा। तो देख लेते हैं हमारे प्रश्न। देखें, सबसे पहला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए। ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इनके उत्तर आप लोगों को मिल जाएंगे और मैंने दे भी दिए हैं, आप लोग को अपनी गाइडों से ढूंढ लेना है। फिर समझाइए, संचारण को समझाने के लिए आ सकता है संचारण की परिभाषा, विकृत गंधता क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आपको ये परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए आप लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये लिखा हुआ है पूरा उत्तर आपका। विकृत गंधता, ये इसको मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा, ये रेडॉक्स अभिक्रिया की जब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ घटित होती है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये संचारण विकृत गंधता आपको परीक्षा अध्ययन में शुरुआती पेज में, पेज नंबर 34 वगैरह में ये मिल जाएंगी। ये है संचारण, ये विकृत गंधता। देखिए इस वीडियो में यहाँ पे ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी भी दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा आप लोगों का समय खराब नहीं करूँगा, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं, तो आप लोग देख लें। प्रश्न संचारण वगैरह हो गए। फिर ये है दूर दृष्टि दोष, अथवा पूछा जा सकता है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण बताना है आपको और इसके निवारण के उपाय बताने हैं। अच्छा बच्चा, चित्र के बारे में बताऊं, अगर इसमें आपको पेपर में इस प्रश्न को लिए अगर बोल दिया गया कि सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको चित्र भी बनाने पड़ेंगे, और नहीं तो आपको सीधे लिख देना दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके कारण क्या है और इसके निवारण के उपाय। फिर 5वां प्रश्न आ जाएगा वर्ण विक्षेपण को सचित्र समझाइए। तो आपको वो प्रिज्म वाले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा लिख करके। मानव नेत्र का चित्र, अब इसमें स्टार लगा हुआ है। स्टार मतलब कि देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई सालों से पूछा जाता रहा है, मगर इस बार आपके प्रश्न बैंक में नहीं है शामिल। अब कंडीशन ये है कि प्रश्न बैंक से हटके भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं, तो अगर पूछ लिए तो भगवान भला करे, उनका पता नहीं क्या पूछ लें, इसलिए आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण बताने हैं, या फिर ये प्रश्न ऐसा आ सकता है चुंबकीय बल रेखाओं के आपको गुण पूछे जा सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये प्रश्न जितने बता रहा हूँ सबको बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा अध्ययन में पेज नंबर 126 में मिलेगा इसका उत्तर आप लोगों को। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रश्न नंबर भी लिख दिए हैं, जैसे कि 126 में मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए 126 में ये लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये पूरा मिल जाएगा, ये 126 नंबर पे लिखा हुआ है। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, इसकी गुण। तो जो लास्ट वीडियो दिया है उसमें मैंने समझाया है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, बच्चों ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत सिंपल है। क्या है, ऊर्जा को ना आप उत्पन्न कर सकते ना आप नष्ट कर सकते। सूरज की गर्मी को कितना भी सोख लो, वो क्या ठंडा हो जाएगा, नहीं। आप सूरज की गर्मी को कितना भी सोख लो, सोलर कोकल से कितना भी स्टोर कर लो, मगर अगले दिन जब सूरज निकलेगा तो फिर से ज्यों का त्यों, ठीक है। मतलब ऊर्जा को तो आप नष्ट तो नहीं कर पा रहे, उत्पन्न। आपके सूरज में अच्छी तेज बहुत ज़्यादा आग लगा दो जंगलों में और आप सोचो कि सूरज से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो ऐसा होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब कि ना आप ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखें जीवाश्म ईंधन से हानियाँ। जीवाश्म ईंधन से हानियाँ क्या होती हैं कि इनके जलने से प्रदूषण फैलता है और वायु में ये मतलब कि सीमित हैं प्रकृति में। मैंने आपको बताया है, ये पेज नंबर 143 पे इसका उत्तर मिल जाएगा। फिर अगला है नाभिकीय ऊर्जा का महत्व एवं इसके हानियां बतानी है, तो ये भी पेज नंबर 144 पे है परीक्षा अध्ययन में।
भूतापीय ऊर्जा क्या है, इसके उपयोग ये भी वहीं आसपास मिल जाएगा। ओम के नियम, ओम का नियम क्या होता है बच्चों, सिंपल सा है, V = RI। ये प्रश्न का उत्तर एक्चुअल में ना बहुत अच्छे से मिल नहीं रहा है, मैंने इस प्रश्न का उत्तर अपने हाथों से लिखा है, आप लोग देख लें। ये है ओम का नियम। क्या, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर जो विभवांतर लगाया जाता है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, V = I या V = RI, जहाँ R क्या है, चालक का प्रतिरोध है और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये वाला कर लीजिएगा आप लोग, ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आ सकता है, तो बच्चों देखें इसमें लिखा है ये परीक्षा अध्ययन पेज नंबर 34। तो बच्चों ये गिने चुने समीकरण हैं, आपको NCERT की बुक में भी मिल जाएंगे, और नहीं तो यहाँ से आप लोग देख लें, ये वाले यही समीकरण संतुलित करने के लिए आते हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो ये हो गए बच्चों हमारे 3 नंबर के प्रश्न। बात करते हैं हम अपने 2 नंबर के प्रश्नों की। तो 2 नंबर के प्रश्न देख लें आप लोग, ये पूरे उत्तर नंबर लिखे, पेज नंबर। विद्युत प्रभाव क्या है, ओम का नियम बताना, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है ये लिखे 152, अम्ल वर्षा क्या है 152 पेज पे, ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसके 2 कारण 152 पेज, प्रतिरोध क्या है 122 पेज पे, परितंत्र के विभिन्न घटकों को समझाइए ये 149 पेज पे मिलेगा इसका उत्तर। ये सारे परीक्षा अध्ययन के पेज हैं। खाद्य जाल क्या है 150 पेज पे, जैविक घटक और अजैविक घटक को समझाइए ये मिलेगा 149 150 पेज पे। फिर विभवांतर को समझाइए 122 पेज पे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ये 124 पेज पे, मतलब इनके बारे में परिभाषा भी पूछी जा सकती है। विद्युत परिपथ को समझाना 124 पेज पे मिलेगा इसका। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव एवं इसके अनुप्रयोग पूछे जा सकते हैं। फिर ओजोन परत के क्षरण के प्रमुख कारण, तो बच्चों ओजोन परत के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। CFC 1 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि CFC क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है ओजोन परत के लिए क्षरण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार खालिस्तान है, तो आप क्या लिख दोगे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गोलीय दर्पण क्या है इसके प्रकार बताना, तो गोलीय दर्पण देखें 101 पेज नंबर पे इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए एवं इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या है प्रकाश का अपवर्तन, मैंने आपको बता दिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण आ सकते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण को समझाने के लिए आ सकता है, इसको समझाना पड़ेगा। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिल जाएगा आपको आपकी परीक्षा अध्ययन गाइड वगैरह में। मेंडल का प्रभाविता नियम, और एक प्रश्न और बनता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था, ये मैंने आप लोगों को जो भी वीडियो दिए हैं सारे में समझा दिया हूँ ये प्रश्नों को। फिर है सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, मैंने आप लोगों को दे दिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर से कहता हूँ ये मेरे इंपॉर्टेंट है, आप लोग को केवल रिवीजन करना है कि आपने इनको तैयार किया कि नहीं किया। आप लोगों की पेपर बहुत अच्छा जाए, मेरी तरफ से आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अब हम अपने अगले वीडियो में, जो कि आपके परीक्षा उपयोगी वीडियो होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।